दोस्तों, भारतीय सेना की स्वदेशी ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत तेजी से अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है, सेना को मजबूत कर रहा है और बेहद आधुनिक हथियारों से जवानों को लैस किया जा रहा है। इसमें स्वदेशी ड्रोन, वजन ले जाने में सक्षम आधुनिक ड्रोन, ग्रीन एनर्जी के तहत बिना जनरेटर के सैन्य सर्विलांस उपकरणों का संचालन और सैनिक के पास युद्ध के दौरान आवश्यक सामान में कई नई चीजें जुड़ी हैं। भारतीय सेना की ओर से महाजन में सैन्य हथियारों, टैंकों, राइफल और सैनिक के साजो सामान के साथ देश में निर्मित उपकरणों का प्रदर्शन भी किया गया है। ये दुश्मन को नास्तोनाबूद करने के लिए भारतीय सेना की बढ़ती ताकत का संकेत दे रहे हैं। इसके साथ ही भारत की नौसेना के बेड़े में शामिल हुए स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हिंदुस्तान अब रक्षा के क्षेत्र में कितना आत्मनिर्भर हो चुका है। INS विक्रांत की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। 32 मिसाइलें तैनात हैं और कई अन्य फाइटर हेलीकॉप्टर की भी तैनाती है। गैस टरबाइन और अत्याधुनिक रडार सिस्टम भी है। वहीं फ्रांस से आए राफेल फाइटर जेट दुनिया के खतरनाक जेट में शामिल है। स्वदेशी तेजस फाइटर जेट भी दुनिया को चुनौती देने के लिए सेना का हिस्सा बन चुका है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लेकर फिलीपींस और मिस्र तक इस जेट के दीवाने हो चुके हैं। इसके अलावा भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक और अच्छी खबर है। भारत एक निजी स्टार्टअप ऑफ क्रूज मिसाइल और बड़े मानव रहित हवाई वाहनों को संचालित करने के लिए एक स्वदेशी इंजन विकसित करने के लिए काफी करीब पहुंच चुका है, जो विदेशी फार्मों पर हमारे देश की निर्भरता को खत्म कर सकता है। इस स्टार्टअप का नाम है पाणिनियन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसने अपने 4.5 के इंटरपोजेट इंजन का कॉन्सेप्टल वैलिडेशन भी पूरा कर लिया है और इसके प्रोटोटाइप का विकास भी शुरू हो चुका है। पाणिनियन के संस्थापक रोहू अदला ने बताया कि हम कोई रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एरो इंजन की एक नई श्रेणी बना रहे हैं जो क्रूज मिसाइलों से लेकर बड़े UAV तक सब कुछ संचालित करने में सक्षम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संवर्धित डिजिटल ट्विन कंपोनेंट के साथ वाले इस इंजन को 312 किलो न्यूटन थ्रस्टी यानी कि धकेलने वाले बल के दायरे में इंजनों की नई श्रेणी के रूप में विकसित किया जा रहा है। AI संवर्धित डिजिटल बिन भारतीय वायु सेना के जगुआर, सुखोई और मिराज 2000 ऐसे विमानों के पुराने जमाने के इंजन को परफॉर्मेंस मॉडलिंग स्थापित करने और किसी भी मिशन में इनके द्वारा प्रदर्शन का समर्थन करने का पूर्वानुमान लगाने और इनकी सेवा अवधि में विस्तार के प्रयास में मदद करने के लिए जाने जाते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भी 4.5 के इन श्रेणी में एरो इंजन पर काम कर रहा है, जिसके बारे में रक्षा उद्योग के सूत्रों का कहना है कि यह उस रूसी NPO शटल 36MT इंजन की रिवर्स इंजीनियरिंग है जिसका उपयोग भारत के द्वारा किया जाता है। उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि DRDO का ये प्रयास इसके लिए बल यानी कि बड़े स्तर पर नहीं किया जा रहा है और इंजनों की एक नई श्रेणी तैयार करने के लिए इसे मॉडलाइज नहीं किया जा सकता। वैसे आपका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।